हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस4एस में। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने कई वीडियो साइंस पे डाल चुके हैं, हिंदी पे भी डाले हैं और आज हम एक नया सब्जेक्ट इतिहास को लेकर आए हैं आपके सामने एक नई वीडियो। इतिहास के आज पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सभी बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप और भी सब्जेक्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख लें। तो चलिए आज का क्वेश्चन का करते हैं शुरुआत। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? पहला क्वेश्चन है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन है तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फिर फ्रांस को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मैजिनी, गैरीबाल्डी, विक्टर डैम्युएल या फिर मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेजिनी। मेजनी को यंग यूरोप का संस्थापक कहा जाता था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है इटली को, रोम, स्पेन या फिर यूनान को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, काबूर या फिर गैरीबाल्डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 का बी नंबर, मेजनी को कहा जाता था इटली एकीकरण का मसीहा। नेक्स्ट है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफद रंगज या फिर शिवाजी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा बी नंबर, टीपू सुल्तान ने यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर भारतीय शासक थे जो उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पद या फिर मनसबदारी प्रथा? मनसबदारी प्रथा। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? 6 का जो राइट आंसर होगा वो था बी नंबर, निरंकुश शासन के कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। निरंकुश शासन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या फिर डायट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का जो राइट आंसर होगा कार्बोनरी। कार्बोनरी जो था उसका जो एक संगठन था उसी से संबंधित रखते थे कौन? मेजनी। नेक्स्ट है आपका कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बूढ़े वंश, जारशाही। तो 8 का क्या होगा? बूढ़े वंश एक शासक थे, वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। जो बूढ़े वंश थे उसमें फ्रांस के शासक ने वियना कांग्रेस की स्थापना की गई बूढ़े वंश के द्वारा। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ऑप्शन है काउंट काउर, गैरीबाल्डी, मैजनी, विक्टर इमैनुअल। तो इसका राइट आंसर 9 का क्या होगा? ए नंबर, काउंट कावर एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपनी कूटनीति की बल से इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया था, काउंट कावर ने। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का, प्रशा का, ऑस्ट्रिया या फिर यूनान का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, विलियम प्रथम प्रशा का, कहाँ का? प्रशा का शासक था, याद रखिएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रशा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या फिर नेपल्स ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशा ने जॉल्वे राइन की स्थापना की थी। ठीक,
हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली, मैग्यार, पॉलिश या फिर फ्रेंच? तो इसका राइट आंसर 12 क्या क्या होगा? बी नंबर, मैग्यार हंगरी की भाषा थी। नेक्स्ट है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है काबूर, गौरीबाल्डी, मुसोलिनी या फिर मैतेस्नी। मैजनी के जगह पे आपका मैजनी जिसमें हम बताएं उसके जगह पर कहीं ना कहीं मैतेस्नी ज़्यादातर देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा मैतेस्नी और मैजनी एक ही है। तो यंग इटली का संस्थापक कौन है? ज्यूसेपे मैतेस्नी, ज्यूसेपे मैतेस्नी, ऑप्शन सी इज करेक्ट 13 का। नेक्स्ट है आपका, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद विकास का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन है साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्यों की स्थापना या राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम हुआ था, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1789, 1791, 1801 या फिर 1804। तो 15 का राइट आंसर होगा डी नंबर, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स 10वीं या फिर मैटरनिक। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या होगा? चार्ल्स 10वीं जो थे वो वही थे वियना सम्मेलन का अध्यक्ष, चार्ल्स 10वीं। 17 नंबर आपका है कि मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना या फिर नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो इसका राइट आंसर 17 का क्या होगा? होगा सी नंबर, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। किसका उद्देश्य था? मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। नेक्स्ट था, मैटरनिक कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार या फिर प्रसा का चांसलर। तो 18 का क्या होगा? ए नंबर, 18 का ये होगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मैटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, प्रसा फ्रांस या फिर इटली रोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का होगा सी, प्रसा और फ्रांस के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। सीडान का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन है नेपोलियन, हिटलर, मैटरनिक या फिर गैरीबाल्डी। तो ये कहना था मैटरनिक का कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मैटरनिक का कहना था। नेक्स्ट है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? कौन? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो, हिगेल, अंडर्ट या फिर जैकब। तो इसका राइट आंसर 21 का क्या होगा? बी नंबर होगा, हिगेल के जो थे विचारधारा, उसी से बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे? तो हिगेल के विचारधारा से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? एक कोड होती है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3 कोड, 5 कोड, 4 कोड या फिर 7 कोड? तो इसका राइट आंसर 22 का कितना होगा? नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितना? 5 कोड थे, याद रखिएगा ध्यान में। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर प्रसा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। 24 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? किसके, कहाँ के? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो ऑप्शन है जर्मनी का, यूनान का, तुर्की या फिर इंग्लैंड का। तो इसका 24 का क्या होगा आंसर? 24 का होगा बी, यूनान जो थे, यूनान
उसका ही साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था यूरोप वासियों के लिए। तो याद रखिएगा यूनान जो था उसका राइट आंसर 24 का होगा। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन है ट्रांसपेडेंट संघ, सिसेल पाइन संघ, राइन संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, इसका राइट आंसर राइन संघ होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या आज की वीडियो में 25 ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर टोटली समाप्त हो जाएगा और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको एक बार में सारा क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहा तो इस वीडियो को एक बार और देख लें और साथ ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो इस इतिहास के और अन्य सब्जेक्ट के नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप जैसे सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।